तोशा खाना और साइफ़र केस दोनों क्रिमिनल अपील्स लगी हुई थी इमरान खान साहब की। तो हमारी आज बहस शुरू हो गई। शुक्र है कि आज बहस शुरू हुई और ओपनिंग जो आर्गूमेंट्स हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने शुरू किए और आज ये केस मंडे के लिए एडजर्न हो गया। इस केस में सबसे बड़ी जो खामियां हैं वो आप लोगों ने मीडिया ने पहले देख ली हैं कि जिस तरीके से साइफ़र का, अलकादर का और तोशा खाना का ट्रायल हुआ है वो सबके सामने है। अब जज साहब ने पिछली दफ़ा कहा कि अगर आप, ख़ासकर मिस्टर जस्टिस मियां गुल साहब ने, कि अगर आप सस्पेंशन मांगेंगे तो फिर आपको हम स्टे करेंगे तो आपको अब जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। लिहाजा अगर आप फ़ाइनल अपील पे बहस करें तो वो आप देख लें। बहुत अच्छा हुआ, हमने फ़ाइनल अपील पे बहस शुरू कर दी है और आज पार्ट हट एक अपील पे बहस साइफ़र केस पे हो गई है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो नीचे ट्रायल हुआ, इस ट्रायल में ये हमारा इक्विटल का केस है। खान साहब इंशाअल्लाह इन केसेस में इक्विट होंगे। आपने देखा है कि ख़ासकर साइफ़र केस में प्रोसिक्यूशन के अपने डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करके इस केस को इतना तेज़ी से चलाया गया है कि हमारा राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिन भी रोका गया, और क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले इमरान खान को सज़ा करनी थी। तो ये देखें कि ये जो ट्रायल हुए, ये जो केस, ये जो नीचे केस दोनों कोर्ट्स में हुए, अलकादर या साइफ़र या तोशा खाना, ये हम इंशाअल्लाह इसको अब डे टू डे कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि हम इसको चलाएँगे और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि जिस तरीके से झूठे मुकदमात बनाए गए, इंशाअल्लाह इमरान खान इनमें बाइज़्ज़त बरी होंगे। डॉक्टर इमरान साहब की रिहाई मुमकिन जो आपको नज़र आ रही है? देखिए, इमरान खान की रिहाई तो हर टाइम मुमकिन है। अब 180 केस झूठे बना के अगर ये एक गवर्नमेंट बैठी है, 1 साल उन्होंने पूरा एक कोशिशें की, पहले इस गवर्नमेंट को टप्पल किया गया, किसी रेजोल्यूशन के तहत हटाया गया, फिर इन्होंने इस पार्टी को तोड़ा, दरमियान में एक जनाब साहब IPP भी बना दी, वो जहांगीर तरीन किधर गया, दरमियान में परवेज़ हटक किधर गया, वो अपनी मौत आप मर गया, उसके बाद बल्ला खींच लिया गया, फिर हमें इलेक्शन में ले गए, फिर पूरी आवाम साथ में खड़ी हो गई। तो इन केसों में कुछ भी नहीं है। इमरान खान इस सिस्टम को लपेट चुका है। जो सिस्टम इमरान खान से लड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान की जंग जो है वो है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। इसी वजह से आज हम 25 करोड़ आवाम को सैल्यूट पेश करते हैं कि जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए एक विजनरी लीडर का साथ दिया है। हमारी जंग किसी अदारे के साथ नहीं है। हम जज साहबान से भी यही कहते हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब हम कहते हैं आइन की बालादस्ती, तब हम कहते हैं आज़ाद जज। जब आज़ाद जज होंगे तो आज़ाद फैसले आएंगे। तो ये तो आपने पिछला साल भी देखा PDM गवर्नमेंट का, अब उसी की दूसरी एक किस्त शुरू हो गई है। तो ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान जहाँ से चला जाएगा या इसको माइनस कर देंगे, ना हम इस सिस्टम से निकलेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत से मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी 202 सीट पे हम लीड पे जा रहे थे। आप फार्म 45 लोगों ने देख लिया, लोगों ने रिज़ल्ट 11 बजे तक रात देख लिया, रिज़ल्ट आपका आ चुका था। उस रिज़ल्ट को जो हमारे कैंडिडेट का रिज़ल्ट था वो उठा के दूसरे कैंडिडेट को दे के एक फार्म 47 शाये किया गया और उन लोगों को असेंबली में बैठाया गया, अनइलेक्टेड को, कि अनइलेक्टेड लोग बैठेंगे तो वो अवाम को क्या रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी जो जंग है वो रूल ऑफ लॉ की जंग है, वो आइन की बालादस्ती की जंग है। इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा। अब 2/3 मेजॉरिटी नहीं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। सर, आपने साथ भी दिया है, रिजल्ट भी देखा है रात को, और सुबह जिस तरह आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं जी, कि वज़ीर आला भी मरियम नवाज़ बन गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए, तो देखें ना, मैं इसी वजह से कि ये शुक्र है कि आप लोग, ये जो काला कैमरे की आंख है, ये इसने लोगों को एजुकेट कर दिया है। आज पाकिस्तान की आवाम को पता है कि फार्म 45 क्या है, फार्म 47 किस तरह बना, कौन किसने बनाया, फार्म 49 क्या है और गज़ट नोटिफिकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें, इसी की अब हम पुरअमन तहरीक चलाना चाह रहे हैं कि हम अपना जो आइनी और कानूनी हक़ है, ये हक़ किसका है? ये अवाम का हक़ है। अवाम को हक़ ये किसने दिया? राइट ऑफ वोट आइन ने। आइन गारंटी करता है आपके बुनियादी हकूक़ को। तो वी आर द गारंटर ऑफ द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। हम इस केस को इस वजह से नहीं छोड़ेंगे कि ये लोगों के हकूक़ की बात है, 25 करोड़ आवाम के राइट्स की बात है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये हमेशा जब तहरीक चलती है टाइम लेती है। जो इमरान खान ने तहरीक शुरू की है ना, जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो लोगों के हकूक़ की बात करता है, जो कहता है कि फ़लाही रियासत हो, इसके लिए बड़ी लंबी जंग है। ये जो माफिया और अशराफिया है, ये अब जंग आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। या तो अवाम देखे सामने सारी बाहर अवाम आ गई है, अब अवाम के राइट को ये लेके कितनी देर तक मीडिया के मुँह पे हाथ रखेंगे,
कितनी देर वकला के मुंह पे हाथ रख लेंगे, कितनी देर ये अवाम के राइट्स को दबा लेंगे। जितना राइट्स को दबाएंगे अवाम उतनी उभरेगी। तो इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं। जो आइन हमारे राइट्स गारंटी करता है, आपको याद है कि हमने एक अदलिया की तहरीक भी चलाई, रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई, उस तहरीक में भी हम पुरअमन रहे। हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि हम पुरअमन लोग नहीं हैं। पुरअमन तरीके से ये जो फेक किस्म की असम्बली बैठी है, जो अनइलेक्टेड लोग बैठे हैं, जो बाहर मुआहदे करने जा रहे हैं, एक सिस्टम पूरा जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से, उस सिस्टम को रोका गया, मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ इंट्रोड्यूस कराई गई इसको तोड़ने के लिए। क्या इमरान खान टूटा है? इमरान खान इसमें से नहीं टूटा कि उसके साथ अवाम खड़ी है, और अवाम को अगर तोड़ेंगे तो फिर उसी तरह होगा जिस तरह 1970 में हो। इंशाअल्लाह हम, क्योंकि हमारे जो इरादे हैं मुसम्मम हैं, हम जो जंग लड़ रहे हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और हम अदलिया को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आइन में लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस निज़ाम में अदल हो ना, तो वह अदारा कोई कमज़ोर नहीं था। अगर अदल शुरू हो गया तो कोई अदारा कमज़ोर नहीं होगा, ना जमहूरियत कमज़ोर होगी, ना कोई मुल्क का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा, और रियासत मजबूत होगी। अब रियासत मजबूत होती है तो उसकी आवाम के राइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चंद अफराद हैं जो आवाम के राइट्स को रोकना चाहते हैं, वो इंशाअल्लाह हम नहीं रुकने देंगे इंशाअल्लाह। ये जो